केमिस्ट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना बोर्ड्स में पूछा जाता है। मैंने अभी अभी ना लास्ट 11 ईयर्स की PYQ की प्लेलिस्ट बनाई है और मैंने ऑब्जर्व किया कि हर एक चैप्टर में से ना कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम है तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना और सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, ये कंसंट्रेशन टर्म से आ सकते हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से ना 1 या 2 आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में ना जैसे क्वेश्चन आ सकता है हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है वेंट हॉफ फैक्टर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं होता, वेंट हॉफ फैक्टर 1 है। NaCl डिसोसिएट होता है, 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, तो वेंट हॉफ फैक्टर 2 है। अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी में ना हेनरी लॉ की स्टेटमेंट पूछ सकते हैं या राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आइडल्स जो सॉल्यूशन है, नॉन आइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन या एजियोट्रॉप की एग्जांपल पूछी जाती है, ग्राफ पूछे जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। तो मैंने हर एक चैप्टर का PYQ बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। डायग्राम में गैल्वेनिक सेल पूछ सकते हैं, गैल्वेनिक सेल का फंक्शनिंग पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ई नॉट ऑफ द सेल पूछ सकते हैं, डेल्टा G Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन में से पक्का क्वेश्चन आता है, इसमें ई ऑफ द सेल फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरैश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाता है। फैराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर थ्योरी की बात करें ना, जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और फ्यूल सेल जो है, इसकी रिएक्शन और यूजेस आती है। और जो कोरोजन है ना, इसकी प्रिवेंशन से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं इसके आप और PYQ सॉल्व करना चाहते हो, वैसे मैंने तो PYQ सॉल्व कराए हैं, और आप सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही बुक खरीद सकते हो। बुक का नाम है शिवदास की CBSE 2024 बोर्ड एग्जाम की बुक। पर्सनल यूज के लिए मैं यही बुक यूज कर रहा हूं। मैंने जो भी PYQ बनाए थे ना, इसी बुक से बनाए हैं, और मैं सैंपल पेपर के लिए भी यही बुक यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको पास 7 ईयर्स के बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे, नॉर्मल CBSE के, दिल्ली के, कंपार्टमेंट के। तो आपको सारे इसमें PYQ आपके कवर हो जाएंगे। और साथ में इसमें टोटल 10 सैंपल पेपर भी आपको मिलेंगे। 5 सैंपल पेपर बुक में है और बाकी 5 जो सैंपल पेपर है उसके लिए QR कोड दिया, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एक CBSE सैंपल पेपर मिलेगा जो लेटेस्ट CBSE ने रिलीज किया था, और ये लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से है। इसका ना मैंने एक छोटा सा PDF भी बनाया है इस बुक का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो PDF में 2-3 पेपर हैं, आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो Amazon का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो आपके 90% से ज्यादा जरूर मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स और ग्राफ पूछा जाता है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन से ना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। रेट लॉ का क्वेश्चन आता है। एग्जांपल हमारे पास A + B प्रोडक्ट बना रहा है, तो R = K A⁻X B⁻Y। हमें क्या पूछ सकते हैं, हमें X Y फाइंड करना, हमें डेटा दिया होगा उससे हमें X और Y फाइंड करना है। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। ऑर्डर क्या होता है, X + Y जो होता है वो ऑर्डर होता है, और जो ऑर्डर है वो 0 और फ्रैक्शन हो सकता है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जब रिएक्शन एक स्टेप में होती है, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो ये 1, 2 या 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 और फ्रैक्शन नहीं होता। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर में होता है पर सेकेंड। 0 और फर्स्ट ऑर्डर से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। या तो K पूछते हैं इसमें, या तो टाइम पूछते हैं। हाफ लाइफ के भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और यहां से ग्राफ भी पूछे जाते हैं। वेरस आर्हेनियस इक्वेशन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पूछी जाती है, जिसमें नॉर्मली पूछा जाता है EA एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाता है, और इसमें ग्राफ भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है
DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ना एक क्वेश्चन ना प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रेंड पूछ सकते हैं एटॉमिक रेडियस का, एग्जांपल पूछ सकते हैं जैसे जिरकोनियम और हैफनियम का सेम साइज क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्वस सोल्यूशन में जैसे कॉपर 2+ के फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्यों DNF ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है। क्यों ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्यों ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड ये क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है। एलॉयज और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, और ये कलर आयन क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। तो इसमें से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट KMnO4 K2Cr2O7, इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आता है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। सिमिलैरिटी और डिफरेंस पूछ सकते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स का। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है नॉमेनक्लेचर से। नॉमेनक्लेचर के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, आपको लिगेंड पता होने चाहिए, यूनिडेंटेड कौन से हैं, बाइडेंटेड कौन से हैं। बाइडेंटेड में जैसे EN होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन या OX ऑक्सलेट आयन। एम्बिडेंटेड में होता है NO2 नेगेटिव HCN नेगेटिव। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। इसमें हमें ना हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं या तो हमें स्पिन पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जैसे DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, sp3d2 या d2sp3 दोनों ऑक्टाहेड्रल होते हैं। sp3d2 में d बाहर वाला यूज होता है तो इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंड d2sp3 में इनर d ऑर्बिटल यूज होता है। ये कुछ हमारे कंपाउंड्स है जो NCERT में दिए हैं, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ना हमें क्या पूछ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सपोज D4 है और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा T2G4, और अगर एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है T2G3 तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल ये ऑक्टाहेड्रल दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये 4/9 डेल्टा नॉट होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म से भी अनदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चरल में लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट से पूछ सकते हैं। स्टीरो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस आता है, फेशियल मेरिडियोनल आता है, एंड ऑप्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जिसे हम हेलो एल्केन हेलो एरीन कहते हैं। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सैंड-मेयर्स रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अगर हम बात करें इसमें ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ सकते हैं। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एक्वस NaOH और एक्वस KOH में आपका ROH अल्कोहल बन जाता है। KCN की प्रेजेंस में RCN साइनाइड बनता है, और AgCN की प्रेजेंस में RNC बनता है। दो मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, SN2 SN1। SN जो 2 है 1 स्टेप में होता है, इसमें प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, और इसमें अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्शन होता है कन्फिग्रेशन का। वेरस SN1 रिएक्शन ना 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। टर्शरी फास्ट रिएक्शन शो करता है, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी क्या होता है ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है अगर एल्काइल हैलाइड इनिशियली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एल्कीन बनता है, और हम सेडजेफ रूल से इसे बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, अगर एयर और सनलाइट प्रेजेंट है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन विच इज COCl2, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म है, उसमें से एक पूछा जाता है। पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन का, अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन एट 443 केल्विन, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर एट 413 केल्विन। तो इसमें से एक मैकेनिज्म पूछा जाता है। इसमें अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो लुकास टेस्ट है, इसमें लुकास रिएजेंट यूज होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा,
कोई भी अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा और कीटोन टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से ना एल्डिहाइड बनाना है, हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पीसीसी, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं जिसमें कॉपर 573 से हम रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना है, CrO3 के साथ रिएक्ट करेंगे या कॉपर 573 केल्विन। इसमें ना 3 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कॉल्स रिएक्शन जिसमें सैलिसाइलिक एसिड बनता है, राइमर टाइमन रिएक्शन जिसमें सैलिसल एल्डिहाइड बनता है, और विलियमसन सिंथेसिस जिसमें अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल ईथर की सिंथेसिस होती है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ। जो फिनॉल है ना वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पैरा नाइट्रो जो फिनॉल है वो पैरा क्रिस्टॉल से ज्यादा क्या है, एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क्स का है। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन में कुछ नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड में याद रखना रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें से नेम रिएक्शन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन जो होता है ना, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टेस्ट की बात करेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एल्डिहाइड ना टेस्ट देते हैं टॉलिन्स रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट का टेस्ट, तो इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या CH3CHOH, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। इसमें येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म बनता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम होने चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन, ये वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी पूछा जाता है। कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मिथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे HCN को ऐड करना, NH2OH, NH2NH2 हाइड्रोजन को ऐड करना। अब ऑर्डर पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, एल्डिहाइड ना फास्टर रिएक्शन शो करते हैं देन कीटोन, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन है, सपोज टॉलिन है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बेंजोइक एसिड बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन, अगर आप सोडा लाइम लिया हुआ है NaOH तो आपका एल्केन बन जाता है। हेल-वोल्ड-हाल-ज़ेलिंस्की रिएक्शन भी है। इसमें आपके पास कोई भी एसिड है तो उसके अल्फा कार्बन में क्या हो जाता है, उसके अल्फा कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ जाता है, तो हमारा बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है अमाइंस। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो है बेसिक स्ट्रेंथ, हमें कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। गैसियस स्टेट में पूछ सकते हैं, एक्वा स्टेट में पूछ सकते हैं। गैसेस में टर्शरी ज्यादा बेसिक होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। देन बॉइलिंग पॉइंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें बनता है। देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से क्वेश्चन आता है, जैसे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, इसकी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं। इसमें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है और इसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है, इसका रीजन पूछ सकते हैं। अमोनोलिसिस जो है इसमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनता है। ठीक है, अगर हमें टेस्ट बताना है प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइंस को डिटेक्ट करना है तो हम कार्बल अमाइन रिएक्शन यूज कर सकते हैं, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन ना ये टेस्ट देते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन से आप प्राइमरी अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट करना है तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट यूज कर सकते हो। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट करता है। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें जो अमाइड होता है ना RCONH2, इससे अमाइड बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट एनिलीन में पूछा जाता है कि जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम इसकी एसाइलेशन करते हैं ऑफ NH2। ऐसा क्यों करते हैं? नाइट्रेशन जब हम एनिलीन के करते हैं तो हमारा मेटा प्रोडक्ट बनता है, ऐसा क्यों बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
व्हाई एनालिन डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो इसका प्रेपरेशन आता है। सैंड मेयर्स रिएक्शन पूछा जाता है और साथ में कपलिंग रिएक्शन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ना 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें ना हमेशा गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। इसमें जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इसकी रिएक्शंस पूछ सकते हैं। रिएक्शन में पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन बताती है कि इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन में प्रेजेंट है, कौन सी रिएक्शन बताती है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सी रिएक्शन बताती है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। इसमें आपको एनोमर्स याद रखने हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। डाइसैकेराइड्स में ना सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो ये 2 क्वेश्चंस हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं कि सुक्रोज को इनवर्ट शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च पूछा जाता है, इसके 2 टाइप हैं वो पूछे जाते हैं। सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में भी पूछा जाता है। प्रोटीन्स में ना सबसे पहले हम बात करेंगे 2 तरह के प्रोटीन पूछे जाते हैं। अल्फा एंड बीटा हेलिक्स पूछ सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, या फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में पूछ सकते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से बना होता है। 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एसेंशियल जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है डाइट में, वेयर एज अनदर इज नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं। अमीनो एसिड में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये कैसे बनता है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अब अमीनो एसिड में ना एक बेसिक ग्रुप होता है NH2 और एक COOH ग्रुप होता है, बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये ना एम्फोटेरिक होते हैं और इनमें ना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये ज्विटर आयन बनाते हैं, डाइपोलर आयन होती है। मोस्टली अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक ही अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो क्या है, ग्लाइसिन। अगर विटामिन की बात की जाए तो इसमें ना पूछा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। A, D, E के फैट सॉल्युबल है और बाकी वाटर सॉल्युबल है। डिजीज पूछ सकते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। बेस, शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड होते हैं। डीएनए में कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती है, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और आरएनए में कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती है, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। अब क्या होता है डीएनए में ना डबल हेलिक्स होता है, तो क्या होता है एक स्ट्रैंड में एडेनिन होता है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगा, थायमिन, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। वेयर एज अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो उसके सामने हमेशा साइटोसिन आता है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है।